हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल UIS पर। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हाइड्रोलिक प्रेशर कंपाउंड अनलोडिंग वॉल। तो हम इसमें आज आपको इसका फंक्शन और कंस्ट्रक्शन समझाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको अनलोडिंग वॉल का फंक्शन बताया था कि वो कहाँ यूज़ होता है और उसका सर्किट कैसा होता है, कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले तो देखिए, उसमें हमने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे बताया था अनलोडिंग वॉल का। अभी हम आपके लिए थोड़ा सा ये हाईटेक वर्जन का जो अनलोडिंग वॉल आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड में है, जो आजकल मोस्टली यूज़ किए जाते हैं सर्किट्स में, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कंपाउंड अनलोडिंग वॉल। तो सबसे पहले तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है कि इसमें जो रिलीफ वॉल देख रहे हैं हम, ये रिलीफ वॉल सिंगल रिलीफ वॉल ना हो करके दो रिलीफ वॉल का कॉम्बिनेशन है। इसमें कि ये मेन रिलीफ वॉल होता है और ये कि पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वॉल होता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, जब हम इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर समझेंगे तब उस समय आगे बात करेंगे। और दूसरा, ये एक DC वॉल होता है। तो ये DC वॉल और ये दो रिलीफ वॉल को पूरा कंबाइंड करके एक ही ब्लॉक में डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड अनलोडिंग वॉल। अब अनलोडिंग वॉल इस तरीके का डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने आपको जो इससे पहले के वीडियो में अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है कि ये सर्किट कैसे काम करता है, तो इससे पहले का जो हमारा वीडियो है जो हमने इसके ऊपर बनाया, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो उसमें सबसे सिंपलेस्ट वे दिखाया, पर ये हाईटेक वर्जन डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो कॉम्पैक्ट एरिया, जो यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन एरिया होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इसमें बहुत सारी लाइंस वगैरह या होस्ट ट्यूब कनेक्शंस बहुत कम आते हैं। दूसरा, यूज़र और मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है। जितने तक कनेक्शन कम होंगे मेंटेनेंस के टाइम पर, उसको ओपन या रीइंस्टॉल करने के टाइम पर उतना ही ईजी होगा। और कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है, इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा, जो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस की बात है, सबसे मेन अगर टेक्निकल इसका रीज़न देखा जाए तो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा उसमें ट्यूब और होज वगैरह कनेक्ट होंगे उससे हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसका बैक प्रेशर सिस्टम पर आता है। तो इसमें ये क्या होता है, ये सैंडविच टाइप एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, तो उसमें हाइड्रोलिक्स जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। तो ये हमारा, इसलिए इसके बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो, हम इसको समझने से पहले अगर हम आपको इसके कुछ पिक्चर्स दिखा दें, जिसमें हम उसको आपको अलग अलग व्यू से दिखाएंगे, तो वो आपको देख करके थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम वो पिक्चर्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये पावर पैक, हाइड्रोलिक पावर पैक, जिसमें कि ये हमारा वॉल यूज़ हुआ है, कंपाउंड अनलोडिंग वॉल। तो हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं किस तरीके से वर्क करता है और किस जगह पर इंस्टॉल है इस पावर पैक में। तो ये देखते हैं हम। ये तो हमारा पूरा ओवरऑल पावर पैक का इमेज है। अब यहाँ पर देखिए हमारा कंट्रोल ब्लॉक है, ये सारे हमारे DC वॉल लगे हैं, क्लोज सेंटर DC वॉल है, उसके साथ ये अनलोडिंग वॉल लगा हुआ है। तो ये अनलोडिंग वॉल जिस सीक्वेंस में लगा हुआ है वो भी हम आपको उसकी इमेज दिखाते हैं यहाँ पर कि किस सीक्वेंस में लगा हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये हमारा DC वाला एनर्जाइज है, उसके साथ ये भी हमारा ऑन है एनर्जाइज कंडीशन में, ताकि प्रेशर होल्ड कंडीशन में रह सके। यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड रिलीफ वॉल जो भी है, ये जब DC वॉल यहाँ पर इसके साथ जो लगा है वो ऑन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एनर्जाइज कंडीशन है, इसमें देखेंगे अगर जूम करके तो यहाँ पर हमको इसका हाइड्रोलिक सिंबल भी दिखाई देगा। ये पूरा कंपाउंड जो हमारा ये अनलोडिंग वॉल है ना, इसका पूरा सर्किट हमको सिर्फ इसके ऊपर ही दिखाई देगा। ये पूरे सब साथ में असेंबल होके आता है सैंडविच टाइप। ये देखिए, इसका हम आपको इसका जूम इन पिक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम अगर इसको गौर से देखें तो हमको सेम हमारा हाइड्रोलिक सिंबल दिखाई देगा, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस सर्किट में हम समझने के लिए आपको ये इमेज बहुत सारी सहायता करेगी। अब ये देखिए, इस एंगल से अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमको 3 पार्ट में दिख रहा है। ये नीचे का ब्लॉक है, ये हमारा रिलीफ वॉल, और ये रिलीफ वॉल का ये स्क्रू है। ये सबसे ऊपर हमारा DC वॉल है, जो कि हमको इमेज में, इससे पहले हमने आपको हाइड्रोलिक सिंबल के इमेज में दिखाया हुआ है। इसी से हमारा ये जो स्क्रू है, इससे ही हम इसका प्रेशर टेंशन एडजस्ट करते हैं, इस पर लोड देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक सिंबल को एक्सप्लेन करना। तो चलिए हम अपने हाइड्रोलिक सिंबल ड्राइंग की तरफ चलते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हाइड्रोलिक सिंबल अनलोडिंग वॉल का, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया, जो कंपाउंड वॉल का जो एक्चुअल इमेज है
वो किस तरीके का रहता है, तो उससे आपको अभी समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था रिलीफ वॉल का कंपाउंड जो इमेज वहाँ पर हमने आपको दिखाया उसमें हमारे 3 पार्ट में दिख रहा था सैंडविच टाइप। तो जो हमारा सबसे ऊपर था ये डीसी वॉल वो ये है, और ये रिलीफ वॉल भी इनबिल्ट कंपाउंड 2 रिलीफ वॉल का कॉम्बिनेशन रहता है, ये रिलीफ वॉल वो है। और उसमें जो हम आपको दिखा रहे थे स्क्रू स्प्रिंग टेंशन एडजस्ट करने के लिए, वो हाइड्रोलिक सिंबल में इस तरीके का दिखाया जाता है। ये हमारा स्प्रिंग टेंशन एडजस्ट करने का ये स्क्रू का पॉइंट है। अब हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसा है। ये हमारा जिस भी सर्किट में लगा हुआ है, जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, वहीं पर लगेगा जहाँ पर हमारा जो मेन डीसी वॉल है वो या तो क्लोज सेंटर हो या तो फ्लोट सेंटर हो, मतलब कि प्रेशर पोर्ट उसका ऑलवेज क्लोज हो आइडल कंडीशन में। तो आइडल कंडीशन में क्लोज रहने से क्या होगा कि कंटिन्यूअस ऑयल का फ्लो आएगा और उससे प्रेशर जनरेट होगा। तो प्रेशर जनरेट होने के बाद ऑयल का चर्निंग हो करके उसकी प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट ना हो, उससे बचाव के लिए ये लगाया जाता है हमारा अनलोडिंग वॉल। ये कंपाउंड अनलोडिंग वॉल है। तो देखिए प्रेशर लाइन में ही जो हमारा जा रहा है डीसी वॉल में, उसी से पैरेलल लाइन लेके इसमें कनेक्ट किया जाता है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हमारा नॉर्मल रिलीफ वॉल में क्या होता है कि ये पायलट लाइन लेकर के इसको ओपनिंग के लिए पायलट प्रेशर दिया जाता है, पर इस कंपाउंड रिलीफ वॉल में ऐसा नहीं होता। इसमें ये जो पायलट लाइन आ रही है, ये पायलट लाइन क्या है, ये डायरेक्ट जाकर के इसको एक्ट नहीं कर रही, ये हमारा जा करके ये पायलट रिलीफ वॉल है। इसके अंदर 2 रिलीफ वॉल का कॉम्बिनेशन है, एक ये मेन रिलीफ वॉल, एक ये पायलट रिलीफ वॉल। तो ये पायलट रिलीफ वॉल के ऊपर एक्ट करता है। अब एक्ट करता है तो जो स्प्रिंग टेंशन हम जो सेट कर रहे हैं, ये पायलट रिलीफ वॉल का सेट कर रहे हैं। मेन रिलीफ वॉल जो होता है वो प्री सेटेड स्प्रिंग रहती है, उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब इसके ऊपर जो भी हमने जो प्रेशर यहाँ पर स्प्रिंग टेंशन एडजस्ट करके रखा है, उसके अगेंस्ट में इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा, और उससे ज़्यादा प्रेशर आने पर ये यहाँ से पायलट रिलीफ वॉल के थ्रू यहाँ से ड्रेन आउट हो करके हमारा देखिए टैंक लाइन में जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर तब जनरेट होगा जब यहाँ पर प्रेशर होल्ड हो, बट यहाँ पर होता क्या है कि ये एक यहाँ पर ड्रेन लाइन लेकर के हमारे डीसी वॉल में दिया होता है। अभी डीसी वॉल में क्या होता है, डीसी वॉल में देखिए हमारा बी पोर्ट में जा रहा है और बी पोर्ट प्रेशर पोर्ट से कनेक्ट है। नॉर्मली जो ये कंडीशन रहती है विदाउट एनर्जाइज में, तो ये कंडीशन ये वाला हमारा लाइन में रहता है। तो ये बी पोर्ट जो है प्रेशर पोर्ट से कनेक्ट है, पैरेलली टी पोर्ट से भी कनेक्ट है, बट टी पोर्ट ऑलवेज क्लोज कंडीशन में रहता है इस डीसी वॉल में। और ये देखिए ये यहाँ पर इस लाइन के थ्रू होते हुए ये भी जाकर के टैंक में ड्रेन आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रेशर कब जनरेट होगा, जब हमारा हमको सिस्टम में प्रेशर चाहिए, उस समय पर क्या होगा कि ये डीसी वॉल ऑन होगा, हमारे मेन डीसी वॉल के साथ इसका इंटरलॉक होगा। जैसे ही डीसी वॉल को कमांड जाएगा, सेम इस डीसी वॉल को भी कमांड जाएगा। कमांड जाने से क्या होगा फ्रेंड्स कि ये हमारा ये वाला जो कॉइल का जो भी पोर्शन है, ये वाला पिक्चर में आ जाएगा। पिक्चर में आने से क्या होगा कि अभी यहाँ पर ये देखिए जो बी पोर्ट के थ्रू जाकर के पी पोर्ट में और वहाँ से टैंक को ड्रेन कर रहा है, पर ये यहाँ पर आने पर हमारा बी पोर्ट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर ड्रेन आउट नहीं होगा। तो ड्रेन आउट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हमारा ये पायलट रिलीफ वॉल लाइन में आ जाएगा। तो हमारा जो भी हमने यहाँ पर प्रेशर सेट करके रखा है, उतना प्रेशर आने के बाद ही रिलीफ वॉल से ओपन हो करके टैंक को कनेक्ट होगा, मतलब उतना प्रेशर सिस्टम में सस्टेन करके रखेगा। अब ये तो हो गया हमारा इसका वर्किंग कि ये कैसे एक्ट करता है और कैसा प्रेशर लेस कंडीशन से प्रेशर कंडीशन में आता है। बट ये रिलीफ वॉल किस लिए है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये तो हमारा नॉर्मली ऑपरेट जब एंड स्ट्रोक जा रहा है और जब माइनर हमारा प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है उस समय पर ये ऑपरेट हो रहा है। पर अगर सडन कोई जर्क आ जाए सिस्टम में, या ज़्यादा फ्लो अचानक से तेज़ी से कहीं से कोई जर्क के कारण अचानक से कोई ज़्यादा फ्लो आ जाए, तो फ्लो ज़्यादा आने से क्या है, प्रेशर तो वही रहेगा, फ्लो ज़्यादा आया तो क्या होगा, अचानक सडन इम्पैक्ट आएगा। तो वो इम्पैक्ट इस पर कहीं डैमेज ना कर सके उसके लिए मेन रिलीफ वॉल पहले एक्ट हो जाएगा, और पहले एक्ट करके यहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम में टैंक को ड्रेन करेगा ताकि यहाँ पर कोई भी डैमेज ना हो। तो ये 2 रिलीफ वॉल का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया जाता है। और ये जो मेन वाला रहता है इसका स्प्रिंग टेंशन हमेशा ये प्री सेटेड रहता है, इसको हम सेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा कंपाउंड अनलोडिंग वॉल का सर्किट है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।